हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। फिर से हाजिर हूं, एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूं। और व्लॉग तो वही है जो हमारा जो रूटीन में होता है, वो मैं अभी कर चुकी हूं। और दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से होंगे और कुशल मंगल होंगे। और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करें, आपकी फैमिली पे कृपा करें और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का दिन ये है कि आज कोई पूजा वूजा आज हुई नहीं है, क्योंकि आज है मतलब बोला जा रहा है कि सूतंक है, तो आज गोवर्धन पूजा नहीं होगी। तो इसके वजह से आज मंदिर के फाटक भी नहीं खुले हैं, आज मॉर्निंग की भी पूजा नहीं हुई है। और अब देखो इवनिंग की भी पूजा नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी शाम को ही व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन तो मतलब आज के दिन इतना थक गए थे, क्योंकि दिवाली की जो थकावट है वो आ आ रही हूँ, तो उसके वजह दरवाज़ा खोलने के लिए गई थी। तो वही है कि मतलब दिवाली की थकावट है, तो उसकी वजह से मतलब जो मॉर्निंग का काम है, जो डेली का है, वो तो हमें करना ही है। पर जो सामान जो फैला हुआ था, तो मतलब मैक्सिमम तो संभाल दिया था उस मतलब थोड़ा मॉर्निंग में। पर कुछ कुछ जो है वो जो ज़्यादा सामान फैल गया था, तो उसको अभी संभालेंगे बाद में। तो जब तक अभी जो डेली वाला है वो मैं काम मतलब मॉर्निंग में किया था, तो इसीलिए मैंने जो है मॉर्निंग में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। इसीलिए अभी मैं जो शाम का टाइम है, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब देखिए कि शाम को 4-6 बजे तक सूतंक रहेगा। तो मतलब सुबह से 4 बजे से शाम के 4-6 बजे तक सूतक रहेगा, तो कोई पूजा नहीं होगी। तो आप बताइएगा कि किस तरीके से आपने पूजा करी है, क्या करते हैं। तो वही मैं देखूंगी कि आपके साथ शेयर करूंगी। जो शाम का जो ब्लॉग है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, अपने काम में लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे तो अभी 6 बज रहा है, और 6 सवा 6 बजे के बाद मैं फाटक खोल दूंगी। तो उससे पहले तो हमें अपना शुद्धिकरण करना ज़रूरी होता है। और शाम का टाइम हो गया है, तो झाड़ू अभी नहीं लगेगी, तो मैं पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने से पहले जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो शाम के टाइम पे बच्चों ने खिचड़ी बनाई थी, मैं मतलब खिचड़ी मैंने बना दी थी, क्योंकि हल्की फुल्की बच्चों को भूख लगती है। तो यहाँ खिचड़ी बनाने के बाद बच्चों को दूध दूंगी मैं। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो चाय पानी हो जाता है शाम के टाइम पे। तो वही मैं बर्तन को साफ़ कर रही हूँ, और किचन को भी पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद बच्चों को दूध दे दूँगी। और दूध पीने के बाद फिर बच्चे चले जाएंगे खेलने के लिए। दूध नहीं पीना, तो आप मांगे थे अभी दूध। हाँ गरम है दूध, अभी मांगे थे ना दूध, तो फिर लो पियो, लो दूध रखा दूध पीना, ठीक है ठीक है, लो पियो, पकड़ो दूध पियो। अब मांगे थे ना, अभी दूध मांगे थे। ये क्या हो गया? चल नहीं कान बंद नहीं करो। फूटने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे दूध पीने के बाद चले गए थे खेलने के लिए और पटाखे फोड़ने के लिए। और वैसे तो बच्चों को बोला था कि बेटा आज सूतंक है और कोई भी नहीं चला रहा है, आज पूजा वूजा नहीं होगी, तो अभी मत चलाओ, कि मतलब सब पूजा होने के बाद तुम चलाना। तो बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। तो फिर वही बच्चों ने 2-3 पटाखे फोड़ने के बाद फिर वो घर पे आ गए थे। तो तब तक मैं अपना पोछा भी लगा लूँगी।
तो यहाँ जो कमरे हैं उनको सबको साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहाने के बाद जो भी सामने वाला जो सब चीज़ें हैं, प्रसाद हैं, उनको मैं साइड में रख दूँगी और उसके बाद जो बर्तन है, बर्तन को भी साफ़ करके और जो माता रानी का, लक्ष्मी माता का पटा है वो भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं हटा सकते थे क्योंकि फिर सूतक पड़ गया था। तो फ्रेंड्स, जब सूतक पड़ता है तो बहुत तरीके से और साफ़ सुथरी तरीके से काम किया जाता है और तो बहुत चीज़ों का भी ध्यान रहता है कि, और इसके बाद उससे पहले ही है ना, चीज़ों में जैसे मटका है और पानी में, खाने में जो भी बनाया था उसमें तुलसी के दल डाल दिए थे, जिससे क्या है शुद्धिकरण होता रहेगा। और फिर जो भी है पूरे घर को झाड़ू पोछा होने के बाद भी फिर गंगा जल से मंदिर को और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया है, क्योंकि अब घर में तो झाड़ू पोछे के अलावा कुछ साफ़ सफाई पूरी तरीके से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई तो अभी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं है और गंगा जल में कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो इसी से हम पूरे घर का छिड़काव करेंगे और फिर नहाने धोने के बाद सभी विधि विधान से जो पूजा होती है, जो डेली की पूजा हुई है वो होगी। और जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए घी के दिए लगाए हैं, जो हर ये 5 दिन लगते ही हैं। और जो 5 दिए लगते हैं तुलसी माता पे, शंकर भगवान पे और जो मंदिर में लगते हैं, एक द्वार पे लगता है। तो ये 5 दिए तो रोज़ लगते ही हैं और भी हमें 5 दिए लगाने होते हैं, जो हमारे पूर्वज उनके नाम से रखे जाते हैं, घी के दिए। और फिर अलग से जो दिए हैं वो भी जला दिए थे, जो तेल के दिए होते हैं, जो घर में 1-2-3 घर में रखने के लिए और छत पे, आंगन में लगाने के लिए तैयार कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है दूसरा दिन, क्योंकि पहले दिन तो था सूर्य ग्रहण, तो इसके वजह से गोवर्धन पूजा नहीं हो पाई थी। तो अब दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। तो ये है, जब एक गोवर्धन जो हैं वो दिवाली के दिन ही रखे जाते हैं, एक गोवर्धन रखे जाते हैं। और फिर जैसे गोवर्धन पूजा होती है तो मम्मी ने बताया है कि फैमिली बन जाती है, तो फैमिली के हिसाब से उन्होंने मतलब गोवर्धन जी रखे हैं और मम्मी पापा बनाए हैं और मम्मी खाना बना रही हैं और पापा मतलब हल जोत रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं और मम्मी खाना रोटी सब्जी बना रही हैं। तो उस तरीके से मतलब गृह गृहस्थी जो रहती है वो एक तरीके से बनाई है। और ये भी है कि ये एक मतलब जेंट्स और बच्चों के ज़रिए ही पूजा की जाती है, और क्यों की जाती है ये मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं है, तो यही पूजा की जाती। तो अभी बच्चों के साथ पूजा साथ में करवा रही हैं मम्मी। हाथ भी चढ़ा ऐसे धीरे धीरे चढ़ा जाता है। गोवर्धन भगवान की जय। जोर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन हमारे यहाँ बनते हैं कढ़ी चावल। तो गोवर्धन जी को कढ़ी चावल से उनका भोग लगाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और जो अग्यारी दी जाती है उनको, तो वो अपने नाम से दी जाती है। तो अग्यारी भी होगी, दिया बत्ती भी होगी और कढ़ी चावल से उनका भोजन करवाया जाएगा।
रखो रखो बाबू रखो। ये रखी यहाँ वो रखी वहीं रखो। बत्ती रखी वहीं पे दिया था। भैया ने हाथ जोड़ लिए, भैया ने हम आते कर लिए, हाथ जोड़ लिए। हाँ आइज़ बंद करके करते हैं, पता है? आइज़ बंद करके करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसे होती है गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन जी को मम्मी अच्छी तरीके से पेट भर के कढ़ी चावल खिला रही हैं। और शाम के टाइम पे गाय और बछड़ा के दर्शन भी हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय